गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वक्त तक 3 डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। डेरिवेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। डेरिवेशन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट on its axis. Derivation 3, electric field intensity due to a charged disk with their special cases. तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने के बाद आखिरी डेरिवेशन पे आए हैं। डेरिवेशन 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। और ये सिर्फ इसी क्लास का काम नहीं है, इसमें मुझे लगता है कि एक क्लास तो और श्योर ही है, 2 क्लास और भी लग सकता है। लेकिन हम कहेंगे फ्रेंड्स, रिंग एट इट्स सेंटर, रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, डिस्क और रॉड, इनके थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में पूछता है। और जितने भी हम इस वक्त तक डिस्कस किए हैं डेरिवेशन, उसमें ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने VVI लिख दिया है। बिहार बोर्ड में तो ये अक्सर पूछता ही है, लेकिन CBSE बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछता हुआ देखा गया है। क्वेश्चन बैंक जब आप पलटेंगे आपको क्वेश्चन दिखेगा। हम क्वेश्चन बैंक आप तक पहुंचाएंगे DPP के थ्रू। तो आइए किसी रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें। इसमें फ्रेंड्स कई केसेस भी हैं, कई स्पेशल केसेस भी हैं। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं। एट अ पॉइंट on its axis, सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन कि एक एक्सिस लीजिए और उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहले वो रॉड तो लीजिए जिस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लेना चाहते हैं। तो ये रॉड है, इस रॉड को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। इस रॉड को जो चार्ज आपने दिया है वह इसके लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसको दिया गया चार्ज अगर Q है और इसकी लेंथ L है, तो यहां के डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा कहेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसे चार्ज पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, Q/L। तो इस रॉड के कारण इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या? तो एक एक्सिस लीजिए, एक लाइन लीजिए जो रॉड से गुजरने दीजिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो रॉड के बीचों बीच पास कर रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रॉड। इसको एक्सियल लाइन भी कहा जाता है। अब इसी लाइन पे आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड एक पॉइंट लीजिए P, और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहां है? तो रॉड के एक एंड
दूसरा एंड, किसी एक एंड से इस पॉइंट को आप मेजर कर लीजिए। इस एंड को ए कह लेते हैं, इस एंड को बी कह लेते हैं, और एंड बी से मान लेते हैं आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे है। तो एक रॉड जो कि एल लेंथ का है, जिसको आपने चार्ज क्यू दे रखा है, जो चार्ज उस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लेंथ में जिस डिस्ट्रीब्यूशन को आप लेमडा कहते हैं, जो क्यू बाई एल से डिफाइन हुआ है, उस रॉड को आपने एज्यूम किया है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ। मानो कि आपने इसे एक्स एक्सिस पे रॉड को रख दिया है और उसी एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ दिस रॉड। वो पॉइंट पी आपके रॉड से आर डिस्टेंस पे है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेप 1, हमारा स्टेप 1 ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है? देखिए, हम कूलम्ब्स लॉ इस्तेमाल करके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, और रॉड इटसेल्फ पॉइंट चार्ज की तरह तो बिहेव नहीं कर रहा है। तो क्या करना होगा? इस रॉड को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और मान लीजिए कि आपने इसे अब इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट में बांट दिया है। जब आप इसे इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट में बांट देंगे, मतलब इतने भागों में बांट देंगे कि अब फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, और अगर प्रत्येक सेगमेंट इक्वल डायमेंशन का हो, तो आप कोई एक सेगमेंट ले लीजिए जिसे हम एलिमेंट कहेंगे, और वह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। उसके वजह से आप अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई सा भी ले सकते थे, हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ये है अब आपका एलिमेंट जो कि बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, और इसी के वजह से आपको कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सिस्टम को दिया गया चार्ज अगर Q है, तो इसके एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? dq कह लीजिएगा। सिस्टम का जो लेंथ है वो dl है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? सिस्टम का लेंथ अगर l है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? dl मत कहिएगा, आप अपने कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखिएगा। अगर आपने इसे x कोऑर्डिनेट कह रखा है, यह एक तरह का x एक्सिस है, तो उसके लेंथ को x के टर्म में ही लिखा जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, x मान लीजिए। फ्रेंड्स, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है, तो इसका जो लेंथ है दिस वन, इसको आप dx कह लीजिएगा। तो dx लेंथ का एक एलिमेंट जिसका चार्ज dq है, डिफरेंशियल चार्ज डिफरेंशियल लेंथ पढ़ेंगे, वह एलिमेंट आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से x डिस्टेंस पे लिया गया है। सबसे पहले इसके वजह से यहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K mod Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपका DE लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंट। K तो K रहेगा, ये आपका DQ हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस, कहां से कहां तक? एलिमेंट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना डिस्टेंस है? x, ये आपको x स्क्वायर दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो यहां पे +1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए,
तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल डायरेक्शन मिलेगा आपको वो यही डायरेक्शन होगा। जो भी कोई एलिमेंट होगा, जहां का भी एलिमेंट होगा, वो इस 1 कूलम चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। मीन्स फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो डायरेक्शन वाइज प्रॉब्लम सॉल्व है। मीन्स पॉइंट पी पे हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इसलिए हम डीई को डायरेक्टली इंटीग्रेट करके रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फटाफट कर लेते हैं। डी क्यू को बदल दीजिए। तो भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लेमडा चार्ज बाई लेंथ, इसका चार्ज डी क्यू, इसका लेंथ डी एक्स। तो डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी एक्स। तो डी क्यू को हम बदल देंगे लेमडा इंटू डी एक्स से। यहां पर लिखते हैं डी ई इक्वल्स के इंटू डी क्यू लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इस x से इसको मत कट कर दीजिएगा, ये x नहीं है, dx है, एलिमेंटल लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, ये x है जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एलिमेंट के पोजीशन तक का। ये अब और आगे इस वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता, यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। स्टेप 1 हमारा यही होता है कि भाई डीई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप स्टेप 2 में जाइए, इसे इंटीग्रेट कीजिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। स्टेप 2, नाउ ऑन इंटीग्रेशन। तो डीई को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ई लाने के लिए डीई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मीन्स के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स लिमिट जान लेते हैं। क्या यह एलिमेंट इस वक्त जिस जगह पे है वहीं ले सकते थे? नहीं, वह तो इस इंड से लेके इस इंड तक में कहीं भी ले सकते थे। काश ये एलिमेंट यहां ना हो करके यहां पर होता, तो आपका एलिमेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से किस डिस्टेंस पे होता? ये x जो यहां से यहां तक था, अब ये x क्या हो जाता, r के बराबर हो जाता। ये हो जाएगा लोअर लिमिट। क्या इस एलिमेंट को इस इंड पे ही सिर्फ ले सकते थे? ना, यहां से लेके लास्ट इंड तक ले सकते थे। अगर ये लास्ट इंड पे होता तब आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से किस डिस्टेंस पे होता? तो यहां से यहां का डिस्टेंस r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l। तो यहां लिखा जाएगा r प्लस l। लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस l। लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस l। अब जो भी कांस्टेंट है साइड कर दीजिए। के लेमडा कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर r से r प्लस l। के लेमडा x पे पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 dx r से लेके r प्लस l। बस फ्रेंड्स, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो केस 1 की कहानी समाप्त हो रहा है। आइए नाउ के लेमडा इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो कहता है जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड करके टोटल पावर से डिवाइड कर देना होता है, r से लेके r प्लस l तक। कर दिया गया, बस सॉल्व कीजिए।
आर पे पावर -1 और ये हो जाएगा -1 आर से लेके आर प्लस एल तक। इस -1 को साइड कर लीजिए और इसको लिख सकते हैं आप 1/r, सॉरी एक्स है, आर प्लस एल। लिमिट लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन को अंदर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह का। फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा और, हालांकि रिजल्ट आपके पास है ही, आपके सामने जो इस वक्त दिख रहा है। तो E इक्वल्स के लेमडा, एलसीएम लेते हैं आर प्लस एल, ठीक। तो यहां हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक से देखिए, आर इंटू आर प्लस एल ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा आर प्लस एल, यहां क्या बचेगा आर। ओके फ्रेंड्स, अब r प्लस एल माइनस आर, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, r कैंसिल हो गया, इक्वल्स के लेमडा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, यही हमारा आंसर है। अब इसको जैसे आप सजा के रखिए, चार्ज के टर्म में होगा तो चार्ज को आप लिख सकते हैं Q/L, लेमडा बराबर Q/L होता है, तो Q इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और K की वैल्यू 1/4πε0 होता है, तो आप लिख सकते थे 1/4πε0 Q/R इंटू आर प्लस एल। वही रिजल्ट है, आपको जैसे सजाने का मन हो आप वैसे सजा दीजिए। तो ये सिंपल एक केस था, वो इस वक्त फिनिश हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप चार्ज्ड रॉड के कारण कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सियल पॉइंट पे। आप इसे गौर से देखिए, थोड़ा समझिए, नोट कीजिए। हम मूव करते हैं केस नंबर 2 में, दूसरा कैलकुलेशन आपके रॉड का, आप इसे नोट कीजिए। केस 2 डेरिवेशन 4 की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, और इसका केस 1 अभी अभी फिनिश किए व्हाइट बोर्ड पे। आइए अब ग्रीन बोर्ड पे केस 2 की बात करें, यह काफी इंपॉर्टेंट है उसके कंपैरिजन में। एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? एक रॉड लीजिए, रॉड को आपने कुछ चार्ज दे रखा होगा, Q कह लीजिए, रॉड का जो लेंथ होगा उसको L कह लीजिए, और रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर यहां पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वो इस जगह से R डिस्टेंस पे है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है वह आपके रॉड के लेंथ के मिड पॉइंट से लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, स्पेशल केस में उसका स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी ये पोर्शन L/2 और ये पोर्शन L/2 नहीं है, हमने किसी जगह से एक लाइन लिया है, बस वो लाइन हमारे रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग उस पर ध्यान दें, हमें उसका स्टडी करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके समझते हैं।
स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना होता है फ्रेंड्स, आप इस बनते हुए डायग्राम को देखिए। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी होगा जहां पे इस रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बात तो बहुत ठीक से समझा हुआ है कि यह रॉड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा और हमें कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अलावे कोई और ऑप्शन नहीं है और वह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। तो इसको आप इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट्स में बांट लीजिए और कोई एक सेगमेंट लीजिए जो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाकर इन सब चीज़ों को क्लियर करके दिखलाते हैं। आपको बहुत ठीक से इस बात को समझना चाहिए कि हम यहाँ पर किस तरीके से इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आर डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट पी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आपने इसे इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट से बांट दिया होगा, जैसे उन छोटी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं। ये रॉड है, इसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में आपने बांट दिया होगा। इतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर चुके होते हैं कि और अधिक इसका पार्ट्स पॉसिबल ना है और सबका डायमेंशन इक्वल है, तो किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए मैंने इसी पोर्शन को एक एलिमेंट के रूप में सेलेक्ट करा है, अब इसी के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वो शायद ये वाला पोर्शन हो सकता है, ये मान लीजिए ये आपने एलिमेंट ले लिया। क्या ज़रूरी है कि ये एलिमेंट आप यहीं पे ले सकते थे? ना, आप अपना एलिमेंट इस इंड से लेकर इस इंड के बीच कहीं भी ले सकते थे। तो इस वक्त कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक ले सकते थे, उसको जरा रिप्रेजेंट कीजिए।